Hello dear students, today I will discuss on DBMS lecture 3 which is very important for UGC NET, BCA, MCA and CS related exams. So I will discuss today on this topic which is a relational model. Relational model. In this topic I will discuss first of all, relational concept, relational schema, constants, design principles, update operations, constant violations, and code rules. Later on, we will discuss on code rules. So, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि सही तैयारी और सफलता हमारी. सो इसी स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Today I will discuss on this lecture which is introduction to relational model. So first of all, let's start. In this topic I will discuss first of all the relational model and I will discuss first of all definition. तो रिलेशनल मॉडल जो है वो बेसिकली एक डीबीएमएस का मॉडल है जिसे बेसिकली एगर एफ कोड ने 1970 के अंदर रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, इस मॉडल को बेसिकली टेबल की जब भी हम बात करेंगे तो टेबल टर्म है उसको आप बात करेंगे रिलेशन की. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. टेबल की जब भी हम बात करेंगे इसका मीन हम रिलेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इस मॉडल के अंदर जो बेसिकली काम किया गया था वो काम ये था कि आपका जो डेटा है, ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर किसी का नेम है एंड दैट, उसके बाद में आपने उसकी एज मेंशन करी एंड एज के बाद में उसका एफ नेम आपने यहाँ पे मेंशन करा. तो नेम, एज और उसके फादर्स नेम, ये जो डेटा था बेसिकली ये डेटा आपने इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो आपने एक टेबल के फॉर्म में आपने डेटा यहाँ पर स्टार्ट मतलब स्टोर करना स्टार्ट किया था. ठीक है, टेबल के फॉर्म में आपने डेटा यहाँ पे स्टोर करना स्टार्ट किया था. ठीक है, और टेबल में बेसिकली जो रो होते हैं उनको आप हमेशा रो को रिकॉर्ड से रिप्रेजेंट करोगे एंड कॉलम को एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे. जब भी रो की बात हो तो आर आर राजस्थान रॉयल्स, और बेसिकली कॉलम की बात करें तो वहाँ पे आएगा सी ए. मतलब कॉलम, कॉलम का मतलब क्या होगा? ठीक है, कॉलम को एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करोगे और बेसिकली रो को आप किससे, रिकॉर्ड से यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, चलिए. टेबल में बेसिकली किसी एंटिटी जो कि वास्तविक कोई वस्तु है या व्यक्ति है उसको दर्शाती है. ठीक है, अलग अलग टेबल के बीच में जो संबंध होते हैं दैट्स मीन रिलेशनशिप. ठीक है, उसे प्राइमरी की और ओरिजिन की सहायता से स्थापित किया गया. मेन सिंपल सी बात है, हमने कोई दो टेबल बनाई है, टेबल ए और टेबल बी. टेबल ए और बी के अंदर हमने सपोज दैट यहाँ पर हमने मेंशन करा है 101, कोई एम्प्लॉय है उसका नेम है राम. ठीक है, अब इसको हमने प्राइमरी की बनाया दूसरी टेबल के अंदर. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज दैट एम्प्लॉय कोड और यहाँ पर उसकी लिख दी सैलरी. उसकी सैलरी सपोज दैट 10,000 है, किसकी? 101 की. अब 101 जो बेसिकली एम्प्लॉय कोड है, ये यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड है. ये 101 की सैलरी कितनी बता रहा है? 10,000. अब हमें कैसे पता 101 कौन है? हम इस टेबल की हेल्प से चेक करेंगे कि 101 कौन है? राम. ठीक है, मतलब राम की जो सैलरी है वो 10,000 है. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है
कि टेबल के बीच में जितने भी रिलेशंस वगैरह थे उनको हमने किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करा है, प्राइमरी की और फॉरिजन की हेल्प से। ठीक है, हमने इनके रिलेशन बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशनल जो मॉडल है, बेसिकली रिलेशनल मॉडल का मीन ये है कि एक या एक से ज़्यादा जो टेबल्स है, जैसे हमारी कोई दो यहाँ पे टेबल्स है, ठीक है। रिलेशन की जब भी बात कर रहा है, मतलब रिलेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, संबंध, ठीक है। और इन दोनों टेबलों के आपसी जो संबंध है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के सिंबल से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों टेबलों का जो आपसी रिलेशन है उसकी यहाँ पे ये बात कर रहा है। एक ऐसा डेटाबेस मॉडल है जिसमें डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। किसमें? रिलेशनल मॉडल। जब भी टेबल की बात आती है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन की, ठीक है। और रिलेशन एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे बेसिकली डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। रो की जब भी हम बात कर रहे हैं, रो का मतलब रिकॉर्ड, और जब भी कॉलम की बात करें मतलब एट्रीब्यूट। रो का मतलब रिकॉर्ड, कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम जो है किसी विशेष जानकारी यानी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ट्रिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टेबल देखिए, टेबल में डेटा, टेबल में किसकी बात कर रहा है? डेटा। रो के अंदर रिकॉर्ड और कॉलम के अंदर डिटेल। या आप कह सकते हो रिलेशन की जब भी बात करेंगे तो मतलब टेबल, रो की जब भी बात करेंगे तो मतलब रिकॉर्ड, और कॉलम की बात करेंगे तब भी मतलब किसकी बात कर रहा है? एट्रीब्यूट की। तो आप कह सकते हैं इसको TD RR CA, मतलब टेबल की जब भी बात करेगा तो डेटा की बात कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं टेबल की बात कर रहा है तो रिलेशन की बात कर रहा है। आर से रो, इसका मतलब रो का रिलेशन किससे? रिकॉर्ड से। और कॉलम सी से मतलब कॉलम, और कॉलम का रिलेशन किससे? एट्रीब्यूट से। तो ये यहाँ पर एक आप ट्रिक की हेल्प से इसको याद रख सकते हैं कि रिलेशन की जब भी बात करेगा मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एक टेबल की बात कर रहा है। और रो की बात कर रहा है, इसका मतलब वो रिकॉर्ड की बात कर रहा है। कॉलम की अगर वो बात कर रहा है इसका मतलब वो डिटेल की बात कर रहा है, या फिर वो एट्रीब्यूट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा चीज़ों को समझना कि हम इसे थोड़ा सा इस वे में, इस ट्रिकी मेथड की हेल्प से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, मेमोरी ट्रिक है बेसिकली याद रखने की, ठीक है। आर से रिलेशनल, आर से क्या होगा? रिलेशनल, और रिलेशनल से किसकी बात कर रहा है? रिलेशन की बात कर रहा है। और रिलेशन की जब भी बात कर रहा है इसका मतलब ये टेबल की बात कर रहा है। और टेबल इक्वल्स टू क्या होगा? रिलेशन। जब भी टेबल की बात कर रहा है इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? रिलेशन की बात कर रहा है। रो इक्वल्स टू रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड की बात कर रहा है इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? टप्पल की बात कर रहा है। कॉलम की बात कर रहा है इसका मतलब एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की बात कर रहा है इसका मतलब फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली कॉलम की जब भी बात कर रहा है, कॉलम की बात कर रहा है इसका मतलब ये एट्रीब्यूट की बात कर रहा है, एट्रीब्यूट का मतलब ये फील्ड की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर ये की बात कर रहा है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक ट्रिकी मेथड है जिसको आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम मेमोराइजेबल थिंग है। आर से मतलब रिलेशन, रिलेशनल का मतलब रिलेशन, और रिलेशन की जब भी बात कर रहा है तो मतलब किसकी बात कर रहा है? एक टेबल की बात कर रहा है। तो टेबल का मतलब क्या हुआ?
जब भी बात करेगा ये रिलेशन की बात करा, और रिलेशन किसके बीच में रखेगा? दो या दो से ज्यादा टेबलों के बीच में। रिलेशन कैसे बनाएगा? या तो प्राइमरी की हेल्प से या फिर फॉरिजन की हेल्प से। रो से मतलब रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली टपल। कॉलम से एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब फील्ड, ठीक है। की से मतलब रिलेशनशिप। यही सेम ट्रिक यहाँ पे दी हुई है आपको। टी से ट्रैक, ट्रैक से मतलब टेबल, और टेबल का मतलब रिलेशन। आर से मतलब रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा? रो, और रो को हम क्या बोलते हैं? टपल। और ऐसे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम की बात कर रहा है, और की से मतलब रिलेशनशिप की यहाँ पे ये बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वाई रिलेशनल मॉडल बेसिकली यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, बिफोर रिलेशनल मॉडल से पहले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रिलेशनल मॉडल से पहले बेसिकली हिरारिकल जो बेसिकली डेटाबेस था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। और नेटवर्क डेटाबेस जो है बेसिकली वो डिफिकल्ट था वहाँ पे मेंटेन करना, ठीक है। मेंटेन इज नॉट इजी, मेंटेन करना यहाँ पे बिल्कुल भी इजी नहीं था। एंड डेटा रिडंडेंसी वाज हाई, डेटा की जो रिडंडेंसी वो यहाँ पे क्या थी? हाई। डेटा की रिडंडेंसी क्या थी यहाँ पे? हाई। रिडंडेंसी से मतलब डुप्लीकेसी, ठीक है। मतलब जो बार बार डुप्लीकेसी थी बेसिकली, वो डेटा की रिडंडेंसी यहाँ पे काफी हाई थी। किससे पहले? रिलेशनल मॉडल से पहले। और रिलेशनल मॉडल की जब हम बात करें मतलब टेबल की हम बात कर रहे हैं, और टेबल से पहले जब डेटा सेव होता था तो बेटा जी वो किस फॉर्म में सेव होता था? फाइल के फॉर्म में, जो कि सही नहीं था। वहाँ पे डेटा की रिडंडेंसी को फाइंड करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। दैट्स वाई बिफोर रिलेशनल मॉडल हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स थी। देन नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा शेयरिंग जो है वो बड़ी डिफिकल्ट थी। क्यों डिफिकल्ट थी? क्योंकि डेटा को फाइंड करना एक तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। अलग अलग फाइल्स में हमें फाइंड आउट करना होता था। डेटा डिलीट हो गया तो उसको रिट्राइव नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे लिए डेटा शेयरिंग भी एक तरीके से बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। क्यों? क्योंकि डेटा टेबल से पहले जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन का मतलब टेबल, ठीक है। और टेबल में डेटा अभी सेव होने लगा है डीबीएमएस के बाद में। इससे पहले डीबीएमएस से पहले क्या होता था? डेटा जो था वो फाइल के फॉर्म में सेव होता था, स्टोर होता था, जिससे डेटा को थोड़ा सा रिट्राइव करना या फिर और शेयरिंग मोड पे ले जाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। द रिलेशनल मॉडल बेसिकली सोल्व किया, रिलेशनल मॉडल ने ये सारे इश्यू सोल्व किया बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करके? एक तो सिंप्लिसिटी, पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पे सिंप्लिसिटी। सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा पॉइंट है डेटा इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? इजी क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी। पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी, सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट है डेटा की इंडिपेंडेंसी, और फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस करा यहाँ पे हमने रिडेंडेंसी को, मतलब डुप्लीकेसी जो डेटा के अंदर थी, ठीक है। डुप्लीकेसी को हमने यहाँ पे रिमूव करा, और मतलब कम करा। डाउन एरो का मतलब कम करना, और अपर इस तरीके से एरो इसका मतलब बढ़ना, इंक्रीज,
ठीक है, तो इंक्रीज नहीं किया, उसको हमने कम किया है यहाँ पे। और इजी क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। चलिए आगे चलिए, फ्यूचर्स ऑफ रिलेशनल मॉडल की यहाँ पे बात करते हैं। देन बेसिकली रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा जो था वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा था। रिलेशन की अभी मैंने आपको बताया, रिलेशन की जब भी बात होगी, रिलेशन से किसकी बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं। और टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेबल में डेटा जो है बेसिकली स्टोर किस फॉर्म में हुआ था, टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ये एक मैंने टेबल बनाया यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। बेसिकली डेटा हमने किस फॉर्म में स्टोर करा है यहाँ पर, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। रोज जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करती है टपल्स को, मतलब रो जो है यहाँ पर वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिकॉर्ड्स को बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। और कॉलम जो है बेसिकली, कॉलम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूज प्राइमरी एंड फॉरिजन की, बेसिकली रिलेशनल मॉडल के अंदर हमने दो या दो से ज़्यादा टेबलों के बीच में अगर कोई रिलेशन हमें बताना है, देन हमने वहाँ पर प्राइमरी और फॉरिजन दो की का बेसिकली हमने यूज़ किया, प्राइमरी एंड फॉरिजन की। सपोर्ट नॉर्मलाइजेशन को इसने सपोर्ट करी, एनएफ, एनएफ के फॉर्म्स आप आगे पढ़ेंगे तो एनएफ को थोड़ा सा डेप्थ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट किया इसने, और डेटा के इंटीग्रिटी को इंश्योर किया। इसके साथ ही इजी क्वेरिंग यूजिंग एसक्यूएल, मतलब कोई भी क्वेरी अगर हमें पास करनी है, थ्रो करनी है, देन हमारे लिए यहाँ पे वो आसान था। और इंडिपेंडेंट फिजिकल स्टोरेज। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे सामने यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल का, ठीक है। वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर बेसिकली स्टूडेंट आईडी और नेम, नेम के बाद कोर्स, एंड कोर्स के बाद में एज की बात कर रहा है। 101 कोई स्टूडेंट है, उसकी आईडी है राहुल की, ठीक है। राहुल का कोर्स है यहाँ पर बीसीए और एज है उसकी 20। वैसे ही अगला है हमारे पास 102 अनीता, और इसका कोर्स भी बीसीए है, एज इसकी है 19 ईयर्स। अगला है 103 रोहित, इसका कोर्स है एमसीए और एज इसकी 22 ईयर्स। ईच रो जो है वो टपल है, और कॉलम जो है बेसिकली हमारा वो एट्रीब्यूट है, और टेबल जो है वो यहाँ पर हमारा एक रिलेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं इसके बाद में। बेसिक टर्मिनोलॉजी में बेसिकली हमारा टर्म है, और टर्म के साथ साथ है मीनिंग, ठीक है। उस टर्म का मीनिंग क्या है इसकी बात करें तो मीनिंग में बेसिकली रिलेशन की जब भी बात करते हैं तो इसका मीन होगा कि हम एक टेबल की बात कर रहे हैं। टपल की जब भी बात करेंगे इसका मतलब आरटी, टपल की जब भी बात करें इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रो की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट की जब भी बात करें इसका मतलब एक कॉलम की हम बात कर रहे हैं। डिग्री की जब भी बात कर रहे हैं हम, डिग्री का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स की हम बात कर रहे हैं। कार्डिनलिटी की बात करें जब भी इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज की हम बात कर रहे हैं। डोमेन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है अलाउड वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। रिलेशनल स्कीमा का हम जब भी बात करें इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टेबल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। रिलेशन इंस्टेंस की जब भी बात करें इसका मतलब करंट डेटा जो है बेसिकली हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी टेबल जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे वीडियो थोड़ा सा जो लेक्चर है वो फास्ट चल रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट्स की हम बात करें। बेसिकली एक रिलेशन जो है वो क्या होता है,
एक टेबल होता है। रिलेशन की जब भी बात करें, अ रिलेशन इज अ टेबल, रिलेशन एक टेबल है बेसिकली। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने एक एम्प्लॉय की टेबल ली है, उसमें एम्प्लॉय आईडी उसकी 1 है एंड उसका नेम अमित एंड देन सैलरी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली टपल जो है वो ईच रो जो है उसको हम बेसिकली टपल कहते हैं। और यहाँ पर 1 एम्प्लॉय आईडी, अमित उसका नेम है और 50,000 उसकी सैलरी है। एट्रीब्यूट की बात करें, मतलब हर एक कॉलम को हम बेसिकली एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, एंड एट्रीब्यूट में आपका बेसिकली एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो टपल की जब भी बात करें, इसका मतलब हम किसकी बात करें, एक रो की बात कर रहे हैं। जैसे ये है यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम और यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो कोई 1 नंबर का पर्सन है, इसकी एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे कह सकते हैं आईडी। ठीक है, आईडी 1 है, इसका नेम ए है और इसकी सैलरी है 1 लाख। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये एक अपने आप में रो है। ये क्या है, एक रो है। रो से मतलब टपल। ठीक है, रो से जब भी बात करेगा इसका मतलब टपल। और ये अपने आप में आईडी एक कॉलम है, ये नेम अपने आप में एक कॉलम है और सैलरी अपने आप में क्या है, कॉलम से क्या मतलब हो गया, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये आपको टर्म हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी रो की बात कर रहा है इसका मतलब टपल की बात कर रहा है, और जब भी कॉलम की बात कर रहा है इसका मतलब एट्रीब्यूट की यहाँ पे बात कर रहा है। अब बात करते हैं डोमेन। डोमेन से मतलब होता है सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट के लिए जो वैलिड वैल्यूज होती है उसी को हम बोलते हैं बेसिकली डोमेन। जैसे बेसिकली हमारे पास एज, सैलरी, उसकी जो रेंज है बेसिकली उसकी यहाँ पे इसने बात की है। चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। डिग्री की जब भी बात करता है, पहले किसकी बात करी, डोमेन की। अब डिग्री की बात करें तो मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स की बात करता है कब बात करता है, जब कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, कॉलम से मतलब एट्रीब्यूट, और यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है, नंबर ऑफ कॉलम जो है उसको हम बोलते हैं डिग्री। मतलब उस टेबल की डिग्री क्या है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, तो स्टूडेंट, आईडी, नेम, एज और कोर्स, ये सारे बेसिकली उस टेबल की क्या है, डिग्री है। डिग्री कितनी है, 4। अब बात करें कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टपल्स। और टपल की जब भी बात कर रहा है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये एक रो की बात कर रहा है। और रो बेसिकली सपोज 250 स्टूडेंट वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो कार्डिनलिटी कितनी होगी उसकी, कार्डिनलिटी भी कितनी होगी उसकी, 250। अगर 250 स्टूडेंट वहां पर एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब उसकी कार्डिनलिटी भी कितनी होगी, 250। अब बात कर रहे हैं नल वैल्यू। नल वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अननोन और अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ये उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। और एग्जांपल में जैसे फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर क्या लिखा है, नल, इसका मतलब नल जो है इसका मतलब कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है बेसिकली नल या तो अननोन या फिर अनअवेलेबल, हमारे पास जब इंफॉर्मेशन होती है तब ये बेसिकली नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। चलिए उसके बाद में बात कर रहे हैं कीज़ की। कीज़ बेसिकली हमारे पास में प्राइमरी की होती है जिसको हम आगे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, ठीक है, उसको हम बेसिकली प्राइमरी की बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी, सपोज राम जो है, राम की स्टूडेंट आईडी है 101,
श्याम है, स्टूडेंट आईडी है 102, ये दोनों मैच करती है क्या? नहीं। तो हम स्टूडेंट जो आईडी है बेसिकली उसको प्राइमरी की यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि ये किसी की मैच नहीं करेगी। बट सपोज दैट राम जो है, दो नेम से राम है, बट एक की है 101, दूसरे की है 107। तो ये जो है बेसिकली राम नेम जो है वो सेम मैच कर सकता है, बट इनकी जो बेसिकली आईडी है वो मैच नहीं करेगी कभी भी। तो इसको हम आसानी से प्राइमरी की बना सकते हैं। कैंडिडेट की बेसिकली पॉसिबल प्राइमरी कीज जो होती है उसी को हम कैंडिडेट की बोलते हैं, और अल्टरनेट जो बेसिकली की होती है बेसिकली उसको कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड हम बेसिकली कहते हैं। कंपोजिट जो की होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट की जब भी हम बात करते हैं मतलब कॉलम की बात कर रहा है। फॉरिजन की यूज टू कनेक्ट टेबल्स, जब दो टेबल्सों को हमें कनेक्ट करना होता है तब हम बेसिकली इसकी बात करते हैं। चलिए उसके बाद में देखिए रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्सों के अंदर बेसिकली एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर हम दो टेबलों की बात करिए। टेबल 1 में स्टूडेंट हो और टेबल 2 में यहाँ पे बेसिकली डिपार्टमेंट है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है 101 है, और राहुल जो नेम स्टूडेंट का वो क्या है? राहुल है, और डिपार्टमेंट आईडी D01 है। ठीक है, अब D01 बेसिकली यहाँ पर हमने एक प्राइमरी की बनाई है D01। ठीक है, ये बेसिकली डिपार्टमेंट की आईडी है, और अगली टेबल में हमने बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी वाइज उसके डिपार्टमेंट को मेंशन करा है कि कौन सा डिपार्टमेंट है। D01 मेन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन किया है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी जो है बेसिकली वो यहाँ पर फॉरिजन की को हमने डिपार्टमेंट आईडी बनाया है। उसके बाद में बात करते हैं डेफिनेशन। A schema is a schema is the logical structure of a database. A schema is the logical structure of a database that define the organization of data. बेसिकली क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करती है स्कीमा? स्कीमा पहले बता दूं मैं आपको, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का जो बेसिकली डेटा के ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है एक टेबल को, एट्रीब्यूट को, डेटा टाइप को, रिलेशनशिप को और कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, रिलेशन ऑफ स्कीमा जब भी हम बात करते हैं मतलब ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, जैसे आर A1 A2 A3 AN तक का कोई नंबर है वो बेसिकली यहाँ पर चल रहा है। और एग्जांपल में बेसिकली स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स की यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल जनरल बात कर रहा है। एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट आईडी, कोर्स और एनरोलमेंट की यहाँ पे इसने बात करी है। चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली रिलेशन जो इंस्टेंस है वो करंट डेटा जो स्टोर्ड है उसकी बात कर रहा है, और एग्जाम्पल के अंदर हम बात करें स्टूडेंट आईडी, और आईडी के अंदर बेसिकली हम बात करें नेम। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उसके बाद बेसिकली रिलेशन में बेसिकली टाइप ऑफ स्कीमा की यहाँ पे बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ स्कीमा के अंदर बेसिकली फिजिकल स्कीमा, और फिजिकल स्कीमा बेसिकली डिस्क्राइब करता है फिजिकल स्टोरेज को। ठीक है, किसको डिस्क्राइब करता है? फिजिकल स्टोरेज को। लॉजिकल स्कीमा जो है बेसिकली वो डिस्क्राइब करता है टेबल और उसके रिलेशनशिप्स को, और व्यू स्कीमा जो है बेसिकली यूजर स्पेसिफिक व्यूज है जो इसको डिफाइन करता है। डिफरेंस क्या है स्कीमा और इंस्टेंस में? बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है, स्कीमा जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, और इंस्टेंस बेसिकली एक्चुअल डेटा होता है। वहीं आपका स्कीमा जो होता है वो परमानेंट होता है, जबकि इंस्टेंस जो है वो टेम्परेरी होता है। और स्कीमा रेयरली चेंजेस होता रहता है, जबकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होता है।